आपने भी देखा होगा कि इस स्टेज का कितने ही गुरुओं ने अभी तक दुरुपयोग कर लिया है, मान सकते हैं वो विश्वास नहीं करती थी। अच्छा, बहुत तो सुंदर। इस वजह से हम लोग मतलब नहीं मानते, क्योंकि मैं भी जो प्रश्न पूछूंगी वो प्रश्न है मेरा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम गुरु की क्या परिभाषा माने। हम उसके आदर्शों को पूछ रहे हैं, क्या वो वाकई सही है या भविष्य में उसके बारे में भी हम कुछ सुन पाएंगे। तो बस मेरा प्रश्न इतना ही है कि क्या गुरु की विशेषताएं होनी चाहिए और किस तरीके से हमें पता चले कि हम उस सही इंसान को गुरु मान के बैठे हैं। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रश्नोत्तरी में हमारे महाराज जी उस लड़के को क्या समझाते हैं और क्या उत्तर देते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अंत में। जी राधे राधे। हम अम्बाला से आए हैं और मेरी जो सासू माँ है वो आपकी परम भक्त आप मान सकते हैं वो विश्वास नहीं करती थी। अच्छा, क्योंकि मैं भी जो प्रश्न पूछूंगी वो प्रश्न है मेरा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम गुरु की क्या परिभाषा माने। आपने भी देखा होगा कि इस स्टेज का कितने ही गुरुओं ने अभी तक दुरुपयोग कर लिया है, बहुत तो सुंदर। इस वजह से हम लोग मतलब नहीं मानते। कहावत हमारे यहाँ फेमस है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये हमारे यहाँ पुरानी भारतीय कहावत है कि पानी जब भी पियो तो छान कर पीना है और गुरु बनाना है तो जान कर। गुरु किसी बनाएं इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, पर आपके प्रश्न पर फिर मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ परंपराएं हैं, संप्रदाय। मेरी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। हमारे आचार्य बिल्कुल ठीक आपकी आंखों के सामने देखिए, श्री रामानुजाचार्य जी। 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य जी इस धरती पे आए, जो कि लक्ष्मण जी के अवतार हैं, और इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। इसी परंपरा फिर इनके शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, अच्छा इनके गुरु के गुरु के गुरु, इनकी प्रथम गुरु है माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी से ये संप्रदाय चली, इसलिए इसका नाम है श्री संप्रदाय। हमारे आचार्य, हमारी जो परंपरा है वो अनादि है। भगवान नारायण ने जो मंत्र माता लक्ष्मी को दिया, वही मंत्र श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा में आगे चल के वही मंत्र हमारे गुरुजी से हमें मिला, और वही मंत्र हम जपते हैं, जिसे अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। तो हमारी जो परंपरा है वह परंपरागत है। तो जब भी आप गुरु बनाएं तो आप ये जरूर सर्च कर लें कि आपके गुरुजी किस परंपरा से हैं, किस संप्रदाय से हैं, ब्राह्मण हैं या नहीं हैं, है ना। लड़की देखते हैं शादी के लिए तो आप पूरी जन्म कुंडली निकालते हैं, लड़का देखते हैं विवाह के लिए पूरी जन्म कुंडली निकालते हैं। उसी प्रकार जब गुरु बनाए तो पहले गुरु जी की भी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेनी चाहिए। इसलिए पानी पियो छान के गुरु बनाओ। गुरु ब्राह्मण ही हो, जगत का गुरु ब्राह्मण ही हो, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण ही गुरु हो, क्योंकि भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? गर्गाचार्य जी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण परंपरा ही गुरु परंपरा है। तो पहली बात कि ब्राह्मण ही गुरु हो। दूसरा, वह ब्राह्मण कैसा हो? संप्रदाय से हो। हमारे माथे पे आप तिलक देख रहे होंगे, आज गुरु लोग माथे पर तिलक नहीं लगाते। तो जो गुरु माथे पर तिलक नहीं लगाते, पहली पहचान तो यही है कि जिसके माथे पर तिलक नहीं है वो कोई गुरु नहीं है, वो केवल लोगों को दिशा भ्रमित करने पे लगे हुए हैं। क्योंकि अब आप कहेंगे तिलक क्यों जरूरी है, तो मैं बताता हूँ। आप यदि किसी पुरुष की पत्नी हैं, आप यदि शादीशुदा हैं, तो आपकी मांग में सिंदूर होना जरूरी है। यदि आपके मांग में सिंदूर है तो ये माना जाएगा कि आप एक पतिव्रता नारी हैं। अब आप कहें कि मैं पतिव्रता भी हूँ और मैं मांग भी नहीं भरूंगी, तो क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? कि आप एक तरफ तो कहें कि मैं पतिव्रता हूँ और दूसरी तरफ आप मांग ना भरें? तो पतिव्रता है तो मांग भरने में कोई बुराई नहीं है। तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री, सुहागन स्त्री सदा अपने मांग में हंसते हंसते सिंदूर लगाती है और सिंदूर को अपना वरदान मानती है ईश्वर का, उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है वह माथे पर तिलक इसलिए लगाता है
क्योंकि तिलक लगाने का अर्थ होता है, मेरे माथे पर जो 2 खड़े डंडे दिख रहे हैं सफ़ेद कलर के, वह भगवान नारायण के चरण हैं दोनों, और जो नीचे नाक की तरफ दिख रहा है वह भगवान के चरणों को रखने की आसन है। तो मैंने अपने यहाँ आसन में भगवान के चरणों को रखा है। बीच में जो लाल कलर का है वह माता लक्ष्मी है। तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक इसलिए लगाते हैं, इस भाव से लगाते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के हमारे माथे पर चरण अंकित हैं। तो मैं भगवान के चरण माथे पर इसलिए बिठाता हूँ क्योंकि जैसे पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने पति के लिए मांग भरती है, उसी प्रकार हम भक्त होकर के भगवान के चरणों को माथे पे सजाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कैसे हमारे महाराज जी ने उस बच्ची को समझाया, तो आपको हमारे महाराज जी का उत्तर कैसा लगा और आप हमारे महाराज जी के उत्तर से संतुष्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।